तो दारू नशा पता के कारण पूरा परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है। पूरा परिवार में एक प्रकार का आप समझ सकते हो कि आर्थिक लेवल पे बर्बादी है। दारू के कारण मानसिक लेवल पे बर्बादी, आर्थिक लेवल पे बर्बादी। दारू शब्द की ये कह रहा हूँ कि जितने सारे मकार हैं, महिला, मांस, मदो मतलब उड़िया शब्द में ड्रग्स वगैरह जो भी आप महुली, इंग्लिश दारू, उड़िया दारू, सादरी दारू, आदिवासी दारू, एबीसीडी मतलब आदिवासी कोल्ड ड्रिंक, और उसको हम लोग हंडिया इधर बोलते हैं। तो उस प्रकार का जितने सारे नशा पता है, तो पंचमकार में जितने सारे महिला, मद, मांस इत्यादि इत्यादि पंचमकार में आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को भी बताया गया है। तो ऐसे एडिक्शन से कोई दारू का, गुटखा का, पान का, बीड़ी का, खैनी का और इत्यादि इत्यादि जितने सारे एडिक्शन हैं। और मुख्य तो ये कभी कभार लोगों के लाइफ में शनि के महादशा में जब अभी तक नहीं पी रहा था और सडन सुना कि ये दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, पान बीड़ी गुटखा खा रहा है, शनि के साढ़े साथी में भी ऐसे हो जाता है। और फिर वो लंबा समय तक एडिक्शन हो जाता है और आदमी की ज़िंदगी से मुक्ति मिलता नहीं है। और कुछ लोग तो बाप दादा परदादा के समय से उसका जेनेटिकली प्रॉब्लम, कुछ जो दारू नशा पता रहता है जेनेटिकली प्रॉब्लम में रहता है और वो लोग छोड़ नहीं पाते हैं। तो मैं उनका बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उनका बाप दादा पी रहे थे, उनका जीन में आया हुआ है, वो पी रहे हैं, खा रहे हैं, चलो वो अलग बात है। जैसे वो एक राजा जी का मैं कुंडली देख रहा था, तो राजा जी बोला कि हमारा तो नामकरण के दिन में, जिस दिन बच्चा 21 दिन का होता है, वो मुंह में उसको दारू देते हैं, फिर उसको कौन बचाए, भगवान बचाए, छोड़ दो उनको, वो लोग पीने के लिए जन्म हुए हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग आज मिडिल कास्ट है या हायर कास्ट है, दारू मद के लिए, नशा पता के लिए आज परेशान है, व्यतिव्यस्त है, रो रहा है कि क्या करें क्या ना करें, क्या करने से छूट जाएगा, और जिसका परिणाम आप सबके सामने है ही। इस दारू का नशा आज मेरे देश के नवयुवकों को क्या हालत करके रखा है। आप पंजाब में चले जाओ, पंजाब का हालत, केरल में चले जाओ, केरल का हालत, बंगाल में चले जाओ, बंगाल का हालत, कुछ कुछ राज्यों में बहुत है और हमारे उड़ीसा वगैरह में थोड़ा कम है। थोड़ा क्या कम है, गुप्त गुप्त में बहुत जोर से चलता है। और इसके लिए ना हमारे सरकार के कोई नुमाइंदे काम कर रहे हैं, और जहाँ भी बोल रहे हैं, जैसे अभी बिहार में और गुजरात में दारू छूट गया बोलते हैं, लेकिन वो वहाँ का सुना हूँ, मैं देखा नहीं, गया नहीं। पुलिस लोग लाके दारू बेचते हैं और गुप्त में उनको ऑर्डर दे देने से दारू ही दारू ही दारू ही दारू आके पहुंच जाता है और धूम पी पाके। सबको पता है, नेताओं को पता है, छप्पन इंच को पता है, मोटा भाई को पता है, नांडू बाबा को पता है, पलटू बराम को पता है, और सोशल वर्कर्स को पता है, एनजीओ को पता है। पता सबको है कि दारू पता चल रहा है, नशा चल रहा है, और इसी से उनका युवा समाज कंप्लीटली ध्वंस हो रहे हैं। इस दारू, ड्रग्स इत्यादि के लिए लोगों, बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर, जेंजी के अंदर, आभा के अंदर इम्पोटेंसी और दुर्बलता और मानसिक दुर्बलता, एडिक्शन, कोई भी चीज़ में काम नहीं करना, पड़े रहना, बाप माँ को लूट के खाना। इसके कारण एक बच्चा तो अपना माँ को काट दिया, एक बच्चा तो अपना बाप को काट दिया, पैसा नहीं दिया दारू पीने के लिए, बहन को मार दिया, पैसा चोरी कर रहे हैं इसको लेके, और दारू दुकान में दे के दारू पी रहे हैं और चोर बन रहे हैं, और उसके लिए पुलिस का चक्कर चल रहा है। ऊपर से फिर दूसरा बात आ जाता है स्मगलिंग भयंकर रूप में। यहाँ का माल उधर, उधर का माल इधर। हमारे बिहार और झारखंड बॉर्डर पर चले जाओगे तो हम तो उड़ीसा में रहते हैं, झारखंड उड़ीसा बॉर्डर में रहते हैं, तो यहाँ से माल स्मगलिंग होता है तो इधर आके पी लेते हैं, फिर बिहार में घुस जाते हैं। तो ऐसे ही ये सारा नौटंकी चलते रहता है, लेकिन वो सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। गवर्नमेंट करेगा, भूल जाओ, क्योंकि दारू से तो गवर्नमेंट चलता है। हमारे उड़ीसा में तो आया, बोला तो वो मोहना साहब बोल दिया कि दारू छुटवा देंगे, लेकिन इलेक्शन होके 1 साल हो गया, अभी तक दारू छूटना नहीं है, बल्कि और जोर से चल रहा है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग गरीब, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब आदिवासी लोग दारू बेच के 2 पैसा कमाते हैं बोल के धूम धूम पीटता है, डंडा उंडा पीट के, हंडी उंडी फोड़ फाड़ के एक दिन अंदर ले लेता है, फिर दूसरा दिन लेके छोड़ देता है। और बड़े बड़े जो ढाबा हैं उनका भी स्टोरी कहना बेकार बात है, उनका तो अलग स्टोरी है। वहाँ मतलब बड़े बड़े ढाबा में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हूँ, ज्योतिष में हूँ, तो मैं जाता हूँ पूजा पाठ करने के लिए ढाबा उबा के लिए, तो बोलते हैं कि 8-10 आदमी रखे हैं इनको जेल लेने के लिए। इनको डुप्लीकेट ढाबा का मालिक बना दिए, पुलिस आता है, इनको घुसाता है, वो हम पैसा देके फिर निकाल लेते हैं। तो ये सारा नौटंकीबाजी, दारू, मद, मतलब जितने सारे ड्रग्स के क्षेत्र में चलता है, वो प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि अभी भुवनेश्वर में तो दारू पी के विधवा संगठन है। विधवा मतलब जितने सारे विधवा विधवी लोग हैं, वो लोग और कुछ लोग अब बिला नहीं, 5-6 दिन के नीचे फ़ोन आया, बोला गुरुजी, एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा कुंडली थोड़ा देख लो, मेरा पति कब मरेगा, मर जाएगा तो थोड़ा सा हम दूसरा उसका शादी कर लेंगे, और जो भी कुछ बचा कुचा है उसमें बेटी बेटा का पार्ट पार्ट। दुख तो लगा, लेकिन बोल क्या सकते हैं। तो ये नशा, दारू, ड्रग्स
इंसान को इस हालत में लेके पहुंचा दिया है कि जानवर से भी गया गुजरा। और जहाँ पत्नी इंतजार कर रहा है कि पति कब मर जाए, जहाँ माँ इंतजार करके बैठी है कि बेटा कब मर जाए, भाई बहन इंतजार करके बैठी है कि भाई कब तक मर जाएगा तो ठीक होगा, क्योंकि इनको और सुधार नहीं सकते। दारू पी के रोड के ऊपर सो रहे हैं, कुत्ता इनके ऊपर टांग उठा के सुसु कर रहा है, और घर का सारा पैसा पत्ता गहना मंगलसूत्र एटीएम कार्ड सब कुछ चला गया है इस दारू के चक्कर में। बीवी बच्चे पढ़ने के लिए खाने के लिए भी नहीं है। तो ये जो ड्रग डी एडिक्शन वाला कंडीशन इतना खतरनाक है कि मैं भी इसके ऊपर एनएसएस में 14 साल काम किया, नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तहत। और मैं देखा हूँ हमारे उड़ीसा में जो बढ़िया बढ़िया दारू का मतलब दारू नशा पता ड्रग्स इत्यादि का जो विरुद्ध में कोई भी संगठन बना के खड़ा हुआ और उनके विरुद्ध में कुछ भी जिंदाबाद जिंदाबाद किया, आंदोलन किया, मैक्सिमम 5 साल जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा, उसको मार देते हैं। तो मैं देखा यार मर के क्या करूँगा, और यहाँ पुलिस के सपोर्ट में मिलता नहीं है, और उस सोसाइटी का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। यानी पकड़ लो, आप बोलते हो कि देखो कितने लोगों का इस एरिया में दारू पी रहे हैं, आप बुलाओ और उनका संगठन बना लेते हैं, और संगठन बना के फिर हम लोग जाके जितने सारा दारू दुकान है, इंग्लिश दुकान है, उसमें घुस के उनका माँ बहन बेटी बेटा को सबको दारू पिलाते हैं। पिलाएगा, सबको एडिक्टेड करा देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा दारू बेचने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। तो वो लोग उसकी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ऐसे संगठन बनना कितना नहीं बनना कितना, क्योंकि समाज को अभी तक जागरण नहीं मिला है, तो हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनको बोलते हैं कि छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं है, भुगतते रहो। मतलब खराब से बोल रहा हूँ, लेकिन क्या इसका समाधान नहीं है? है समाधान। लेकिन जब तक सोसाइटी जगेगा नहीं तब तक हम लोग इसका समाधान नहीं निकाल सकते। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? या यूट्यूब में 2-4 वीडियो बना देंगे और कुछ लिख देंगे और ड्यूटी खत्म हो गया? नहीं, हम चाहें तो बहुत कुछ ताड़ मोड़ के उखाड़ के फोड़ के रख सकते हैं। आप लोग को ऐसे संगठन में शामिल होने के लिए, इंटरनल काम करने के लिए आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 9437580589, ओनली व्हाट्सएप करना, फिर मैं आपको अलग ग्रुप में डाल दूंगा। और फ़ोन उन करने का आवश्यकता नहीं है, उतना टाइम होता नहीं है, दिन भर कुंडली देख देख के और ये सारा काम, और कहीं वास्तु देखने चला गया। तो आप व्हाट्सएप करिएगा, फिर मैं उसके लिए आप ही में से किसी को ग्रुप में मेंबर लीडर बना दूंगा, और फिर इसके ऊपर मैं गाइड करके क्या क्या करना है मैं उसको बताऊंगा।